माशाअल्लाह अनकरीब अभी इंशाअल्लाह हुजूर सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई मलजाई औलाद गौस आजम सैयदी शबाहत मियाँ साहब किबला की आमद होगी। आप हजरात इंशाअल्लाह उनका खिताब सुनेंगे। बैठ जाएं अदब व एहतराम के साथ। हजरात अब आइए हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब की बारगाह में इल्तमास करूं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो आपका जलसा मुझे भिनगा का वो 6 सितंबर का जलसा मुझे याद दिला रहा है। 6 सितंबर को था ना माशाअल्लाह। तो यकीनन आज जो आपकी दीवानगी है कहीं बस उससे मुशाबा कर रही है। तो जरा सा एक बार लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद कर दें, कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहीं सुन्नी ऐसे नहीं बोलता है। अभी चंद दिन पहले मेरी हाजिरी शहर उन्नाव में हुई। वहां पर एक खतीब साहब आए थे, उन्होंने कहा कि अब नारों को भी बहुत सोच समझ करके भी लगाना चाहिए। तो मैंने कहा हजरत आप ही जैसे लोगों ने कौम को बुज़दिल बना दिया। आप समझ रहे हैं, ये फिक्र आप जब तक पेश करते रहोगे। बरेली के इमाम ने हमें ये फिक्र नहीं दिया था। हम तो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं तो इमाम की मोहब्बत में लगाते हैं। जरा दिल की गहराई से जरा एक बार कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, कैसे बोलते हैं आप? लब्बैक लब्बैक। बोलते रहिए अपनी आवाज। इसको बहराइच शरीफ पहुंचाइए इस आवाज को। बस इतने हुजूर की मोहब्बत में इतनी देर बोल सकते हैं आप, इतनी देर बोल सकते हैं। कम से कम 1 मिनट तो कह दें आप लब्बैक लब्बैक। मिंबर शरीफ से उलमा भी तारीफ कर रहे दिल से। मैं हाजिर करना चाहता हूं, मैं उस गाजी की बारगाह में शेर पहुंचना चाहता हूं, उस शेर की बारगाह में शेर पहुंचना चाहता हूं कि एक शोर है कि एक शोर है ये अहले दहन कांप रहा है। आने की खबर सुन के बदन कांप रहा है, आने की खबर सुन के बदन कांप रहा है। आवाज यही हल्के कुफ्फार से निकली कि शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, कि शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। हजरात जनाब जाकिर इस्माइली साहब तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबालिया नारा बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा आप लोग भी लेने गए थे? आप लोग भी गए थे लेने? बैठ जाओ यार, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, वरना दुआ कर देंगे तुम भी हमारी तरह हो जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जरा हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह फिर कह दे। मैं जाकिर भाई तशरीफ लाए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हिंदुस्तान के बहुत अजीम खतीब जिला बहराइच शरीफ की नुमाइंदगी पूरे मुल्क में करने वाली जात अभी 11वीं शरीफ के मौके पर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा शहर कानपुर के बैनर तले एक अजीम शान जलसा जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसमें खुसूसी खतीब की हैसियत से जनाब मौलाना आजम खान साहब क़िबला कादरी को मदू किया गया। और यकीनन हजरत ने जो इनकलाबी गुफ्तगू शहर कानपुर में की है उस गुफ्तगू को लोग आज भी याद कर रहे हैं। और इनकी गुफ्तगू को सुन करके अभी इनको 2 सितंबर को फिर कानपुर बुलाया जा 2 नवंबर को फिर कानपुर बुलाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जरा दिल की गहराई से ऐसे बेबाक और इनकलाबी खतीब का इस्तकबाल कीजिए ताकि लगे कि वाकई गाजी सरकार के दयार से जो करीब है उनके जज्बात और एहसासात आज भी जिंदा है। लक्ष्मणपुर वालों अपने हाथों को उठा करके अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल कर लो। नारे तकबीर। अच्छा जब एक बार ऐसे आप हाथों को लहराते हो ना तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। मेरे दिल को सुकून पहुंचा दो, आप मेरे भाई हो, जरा दिल से नारे तकबीर। और सुन लो ये उलमा बैठे, मैं हाथ उठवा रहा हूँ तो इसमें कोई अपना फायदा नहीं है कि आप समझें कि बेजा मैं हाथ उठवा रहा हूँ। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये हाथ उठाने का जो मामला है आपका ना, ये भी आपको मैदान महशर में फायदा पहुंचाएगा। समझ रहे उलमा बैठे? हाँ, अल्लाह की बारगाह में ये हाथ गवाही देंगे इंशाअल्लाह, ये जिस्म के आज़ा गवाही देंगे। आयत उलमा ने समझ ली, आप इंशाअल्लाह उलमा से समझते रहिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीन लक्ष्मणपुर बाजार, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक की पाकीज़ा रहल पर जलवा फरमा जुमला मुहाफ़िज़ीन मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़्म, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इस्लामी रिश्ते की इज्जत माँ पाकीज़ा मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए झूमकर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, रहमत आलम, नय्यर आलम, फ़ख्र दो आलम, नूर मुजस्सम, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। निहायत ही अदब के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मलजाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, सरे शाम से लेकर अब तक आप तमामी हजरात बेहतरीन अंदाज में नातो मनक़बत के अशार तकारीरें समात कर रहे हैं। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, मुहाफ़िज़ मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इसराइल साहब क़िबला मसूदी कानपुरी बहुस्न खूबी इस जलसे की नक़ाबत को अंजाम तक पहुँचा रहे हैं। आप तमामी हजरात उतनी ही मोहब्बतों के साथ समात कर रहे हैं। मुझे बहुत मुख्तसर सा वक्त मिला है, 5 से 10 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस व जश्न गौसुल वरा, जिसको हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िबला और जुमला अहले सुन्नत कमेटी के लोगों ने मुनक्किद किया है, मैं आप तमामी हजरात को जमी उलमा अहले सुन्नत की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उलमा अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं मुक़्तदर उलमा जलवागर हैं। मैं अगर सबका नाम लूँ, आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर हिंदुस्तान का वो मायनाज शायर, जिसकी शायरी पर दुनिया नाज करती है, शायर आज़म मुल्क हिंदुस्तान हज़रत कारी ज़ाकिर रज़ा इस्माइली साहब क़िबला जलवागर हैं। मेरे बाद फ़ौरन इंशाअल्लाह उनके से आप कलाम समात करेंगे, फिर हुज़ूर सैयद साहब क़िबला के का खिताब आप तमामी हजरात समात करेंगे। मैं उलमा अहले सुन्नत का अगर एक एक का तारुफ पेश करूँ तो मेरा वक्त वैसे ही निकल जाएगा। बस मैं इन जुमलों के साथ अपने गुफ्तगू का सफ़र शुरू करूँ कि किसको चूमूं, किसको छोड़ूं, किसको ठोकर मारूं, उनकी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। अगर बात दिल तक उतरे तो दुआए खात्मा बिल खैर से नवाजिएगा। आप हजरात गौसुल वरा के जश्न में बैठे हैं, दोनों हाथों को उठाएं एक मर्तबा, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए। अगर अल्लाह का एहसान है, मानते हैं कि मुस्तफ़ा के सदके में अल्लाह ने हाथ दिया है, जबान दी है, बोलने की ताकत दी है, तो मदीने की सरकार में लो लगा कर कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी के साथ कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आजम खान नूरी यहीं से जुमला दे रहा है, ये नारा अपनी औलादों के घुट्टी में पिला देना, देना लहक कर कह दो या रसूल अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों के घुट्टी में पिला देना, इसलिए कि इस नारे की अजमत कोई कमजोर नहीं है, जिसने जिसने लगाया है वो मुमताज हो गया है। अबू बकर ने लगाया तो सिद्दीक़ अकबर हो गए, उमर ने लगाया तो फारूक आजम हो गए,
उस्मान ने लगाया तो जुन्नूरैन हो गए, अली ने लगाया तो फातह खैबर हो गए, अब्दुल कादिर ने लगाया तो गौसे आजम हो गए, अहमद रजा ने लगाया तो आला हजरत हो गए, मुस्तफा रजा ने लगाया तो मुफ्ती आजम हो गए। और पढ़कर मुझे अर्ज कर लेने दो, जब मेरे पीरो मुर्शिद सरकार अख्तर रजा ने लगाया है तो जमाने के ताजुल शरिया हो गए हैं। अब एक मरतबा दोनों हाथ उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं और जिंदगी से कह दो या नबी अल्लाह। क्या चमकते दमकते चेहरे हैं जवानों के, चेहरे जब हमारे उलमा देखते हैं ना तो कलेजा खुशी से फूल जाता है, इसलिए कि तेरे चमकते हुए चेहरे जालिमों को हजम नहीं होते, नहीं हजम हो रहे हैं। जब जब दुनिया ने तेरा चमकता चेहरा देखा है तो हमें एहसास कमतरी में डालने के लिए एक जुमला दिया का मुसलमान जितने हैं ये नौजवान बहुत बड़े पापी है, बहुत बड़े गुनाहगार है। अमा तो नूरी ने खम ठोक कर कहा सुनो, मेरे मुस्तफा का उम्मती गुनाहगार तो हो सकता है लेकिन मजहब इस्लाम का गद्दार नहीं हो सकता। वो क्यों? वो इसलिए कि तालीम से दूरी ईमान वालों के महल्ले में है, मुफलिसी ने ईमान वालों के महल्ले में डेरा जमा लिया है, सारी मुसीबतें तेरी बस्तियों में, मगर फिर भी दुनिया हैरान है। मैं गुजारिश करूंगा थोड़ी देर के लिए अपने अगल बगल वाले बच्चों को खामोश कर लें, वैसे भी मुझे 10 मिनट मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि 9 मिनट में तकरीर समाप्त करूं। लहक कर कह दो या रसूल अल्लाह। दुनिया पूछ रही है कि सारी मुसीबतें ईमान वालों के आबादी में उतार दी गई, जिंदाबाद, मगर फिर भी सारी दुनिया हैरान है कि इतनी मुसीबतें देने के बाद भी नबी वाला नबी से दूर क्यों नहीं हो रहा। जवानों अगर समझ में आ जाए तो कह देना सुभान। नबी वाला नबी से दूर क्यों नहीं हो रहा। हमने कहा थकता वो है, डरता वो है जो फौजी होता है, नबी का आशिक कभी थकता नहीं है। अरे वाह, नबी का आशिक कभी, जोर से, नबी का आशिक कभी, अरे सुनो, ममलिकों की सरहदों की तहफ्फुज के लिए हुक्मरानों ने लड़ाके तैयार किए, फौजी तैयार किए हैं, मगर दीने इस्लाम की हिफाजत के लिए आमना के लाल ने लड़ाके नहीं तैयार किए हैं, फौजी नहीं बनाया है, बल्कि दीन की हिफाजत के लिए मुस्तफा ने आशिकों की जमात बनाई है। अगर समझ में आ गया हो तो रंगे कादरी चढ़ा के कह दो या रसूल अल्लाह। रंगे कादरी में आकर कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये है रंगे कादरी, अब चढ़ा है रंगे कादरी। और एक बात याद रखना, इस रंग को चढ़ा रहने देना, इसे उतारना नहीं, इसलिए कि ये वो रंग है जिसे दुनिया का कोई तेजाब फीका नहीं कर सकता, कोई एसिड नहीं बनी है जो इसे हल्का कर दे, और ऐसा नहीं है कि मार्केट में इस रंग को मिटाने के लिए एसिड बनाई नहीं गई। बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गई, किसी कंपनी का नाम नदवा रखा तो किसी का देवबंद, और उलमा की दुआएं चाहता हूं हुजूर इतनी चालाकी के साथ काम किया, इतनी शफाकी के साथ काम किया कि शीशी पे ब्रांड का नाम लिखा तौहीद, और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा, लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अतावों का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया। अच्छा, हमारा कोई भाई अभी बीच से नारा लगा रहा है तो अब जरा वो खड़े होकर नारा लगा दे, वो हमारा भाई वहां से।
बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा कर दिया और बता दिया अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच होगा, हर नुस्खे पर रिसर्च चलेगा, जो माल डुप्लीकेट होगा वो बोल पड़ेगा मुस्तफा मेरी तरह है, हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं है, हुजूर माज़अल्लाह इल्मे गैब के मालिक नहीं है, माज़अल्लाह सद माज़अल्लाह, लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा वो कुफ्र की छाती पे चढ़ेगा, सीना ठोक कर बबांगे दुवल डंके की चोट पर ऐलान करेगा, या रसूल अल्लाह उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अरे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। अब अगर इजाजत है, खत्म करें कि इजाजत है तो 5 मिनट के लिए इजाजत है तो एक मर्तबा हाथों को उठा के कह दो सुभान अल्लाह। बस मैं एक पैगाम देकर के अपनी जगह लूंगा। 30 मिनट मैंने देखा था तो मैं बहुत खुश था कि मुझे आज 30 मिनट मिलेगा। 30 से फिर मुझे हुक्म हुआ तुमको 15 बोलना है, 15 से फिर हुक्म हुआ कि आपको 10 बोलना है। कारी साहब से हमने कहा जल्दी ऐलान कर दो वरना 5 ही बचेगा, है ना। बस एक पैगाम आपके दरमियान रखूं और अपनी जगह ले लूं। ये मेरे जवान है जवान। आज अगर मेरा जवान आलिमों के करीब होता तो दुनिया में किसी माँ ने वो बेटा नहीं जना था जो इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलावे। आलिमों से दूरी का सिला क्या है, आलिमों से दूरी का नुकसान क्या हमारी कौम को भुगतनी पड़ रही है, कौन सा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो खूब अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं। कलेजे तो तब फटते हैं न मेरे जवानों को वजू का तरीका मालूम है, न गुस्ल का तरीका मालूम है, न नमाज का तरीका मालूम है। हाँ हाँ, लंगर लुटाने में सबसे आगे हो, जुलूस में रुमाल उड़ाकर नाचने में सबसे आगे हो, ठुमकने में सबसे आगे हो, मटकने में सबसे आगे हो, तो शरीयत का अलम कौन लहराएगा। आलिमों से दूरी का जो नतीजा हजरत, कलेजे फटते हैं मेरे उलमा के जब तेरी औलादों पर रिसर्च होता है, जब मेरे उलमा तेरी नस्लों से पूछते हैं बेटे बता तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है, तेरे जिंदगी का रहनुमा कौन है, किसके तर्ज अमल को देखकर तू अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अफसोस होता है जब मेरे बच्चे जवाब देते हैं मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान खान है, मेरे जिंदगी का आइडियल फला नाचने वाला हीरो है। लेकिन अगर तू आलिम के करीब होता, फिर जब तू अपने बच्चों से पूछता बेटा बता तू किसकी जिंदगी को अपना आइडियल मान रहा है, तो तेरा बेटा छाती ठोक कर बबांगे दुवल बोल पड़ता मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान है सलमान। मगर माफ कीजिएगा वो सलमान नहीं है जो नाचता है नचाता है, मेरा वो आइडियल सलमान है जो सलाखों में रह करके भी उम्मत को लब्बैक या रसूल अल्लाह का पैगाम दे रहा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मचल कर बोल दो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं थोड़ी जिंदगी से बोल दो या नबी अल्लाह। बस आखिरी बात, इज्जतों का ताज अल्लाह ने तुम्हारे सर पे रखा, तुमने उसे उतार कर फेंक दिया, जिल्लत की मालाएं लटका ली। शराब के प्यालों में इज्जत ढूंढने वालों, सुलगती हुई चिलम के धुओं में इज्जत ढूंढने वालों, थिरकने वाली वहशियाओं के कमर के मटकने में इज्जत तलाश करने वालों, आजम खान नूरी का जुमला नोट करके जाना, इज्जत किसी नाचने वाली के ठुमके में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो वह पलट कर झुका दे सर को और कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।